Hello, good morning, students. Today, in the chapter of class 12th biology, second chapter, that is reproduction in flowering plants, we would be discussing about pollination. Pollination एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जानते हैं कि जो एंथर्स से जो पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, जो एंथर्स में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हुए हैं वो रिलीज होंगे और उनको कहाँ तक जाना है, उन्हें जाना है पिस्टिल के स्टिग्मा तक। तो वो जो प्रोसेस है कि किस प्रोसेस से वो एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। पोलन ग्रेन्स किस तरीके से जो है स्टिग्मा तक पहुंचते हैं अपने एंथर से लेकर, उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो यहाँ हम यही स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस you have learnt that the male and female gamete in the flowering plants are produced in the pollen grain and embryo sac. हमें पता है कि मेल गैमीट पोलन ग्रेन के अंदर है, फीमेल गैमीट एम्ब्रियो सैक में है। तो फिर एज बोथ टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर नॉन मोटाइल, और ये दोनों गैमीट मोटाइल नहीं है, मूव नहीं कर सकते। दे हैव टू बी बोथ टुगेदर, दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर, उनको साथ में लेकर आना है फॉर फर्टिलाइजेशन, ताकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो पाए। एंड हाउ इज दिस अचीव्ड, किस तरीके से अचीव हो रहा है? पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म to achieve this objective. Transfer of pollen grains shed from anther, ये यहाँ से definition है, shed from anther of to the stigma of a pistil is termed as pollination. Flowering plants have evolved an amazing array of adaptations to achieve pollination. They make use of external agents to achieve pollination. जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनकी वजह से पॉलिनेशन हो पाए, ताकि पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच पाए, एम्ब्रियो तक पहुंच पाए। तो ये जो पॉलिनेशन प्रोसेस है इसमें बहुत सारी एजेंसीज, एक्सटर्नल एजेंट्स हैं जो कि उन्हें हेल्प करते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये जानेंगे कि क्या क्या वो एक्सटर्नल एजेंट्स हैं। वो एक्सटर्नल एजेंट्स वाटर हो सकता है, एयर हो सकती है, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, और भी अदर सोर्सेज हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये है कि काइंड ऑफ पॉलिनेशन। काइंड्स क्या है, पॉलिनेशन किन किन तरीके का है, डिपेंड करेगा सोर्स ऑफ पोलन। पोलन का सोर्स क्या है, पोलन कहाँ से आ रहा है, उसी से हमें पता चलेगा कि पॉलिनेशन किस तरीके से 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है। क्या पोलन सेम फ्लावर का है? एक प्लांट के जो फ्लावर हैं, बाइसेक्सुअल अगर फ्लावर है वो, और उसमें ही जो है स्टैमन्स प्रेजेंट हैं, उसी में जो है पिस्टिल प्रेजेंट है, उसी सेम फ्लावर में बाइसेक्सुअल टाइप का है, तो अगर एक ही फ्लावर से जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस हुआ है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आ जाए, तो इस प्रोसेस को हम ऑटोगैमी कहते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोगैमी। यहाँ दे रखा है आपको ऑटोगैमी। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर में ही पॉलिनेशन हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इन अ नॉर्मल फ्लावर which opens and exposes the anthers and the stigma, complete autogamy is rather rare. एक नॉर्मल फ्लावर में जिसमें एंथर्स भी दिखे, हमें स्टिग्मा भी दिखे, ऐसे फ्लावर में भी ऑटोगैमी जो ये जो प्रोसेस है सेल्फ फर्टिलाइजेशन का, ये बहुत रेयर केसेस में ही होता है। Autogamy in such flower requires synchrony in pollen release and stigma receptibility. And also the anthers and the stigma should, यहाँ पे जो पॉलिनेशन होना चाहिए तो ये जो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे इससे, जब वो प्रोड्यूस हो रहे हैं उस वक्त तक हमारी स्टिग्मा भी रेडी होनी चाहिए ताकि वो उनको रिसीव कर पाए। पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिव हो, वो उन्हें रिसीव कर पाए।
तो इस तरह की कंडीशन में ही ये दोनों पार्ट्स होने चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, कभी पोलन जो एंथर्स हैं वो पहले मैच्योर हो जाते हैं, पोलन पहले रिलीज हो जाते हैं और स्टिग्मा जब तक रिसेप्टिव नहीं हो पाती। कभी स्टिग्मा रिसेप्टिव है लेकिन उसी सेम फ्लावर की जो एंथर्स हैं वो अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। तो ऐसे में उनमें से सेल्फ फर्टिलाइजेशन या फिर ऑटोगैमी जो प्रोसेस है वो थोड़ा मुश्किल होता है। द एंथर्स एंड द स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर। एंथर्स एंड स्टिग्मा को एक दूसरे के बहुत क्लोज में रहना होगा ताकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो, पॉलिनेशन हो पाए। हम यहाँ पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन हो पाए। सम प्लांट सच एज वेओला, कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस, कॉमनलीना प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर। ये प्लांट्स इस तरीके के हैं जो कि 2 तरीके के फ्लावर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से 2 तरीके फ्लावर्स हैं? एक है चास्मोगैमस फ्लावर्स। चास्मोगैमस फ्लावर्स वो हैं विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज विद एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा। उनमें एंथर्स एंड स्टिग्मा जो हैं वो एक्सपोज्ड हैं, दिख रहे हैं, बाहर खुले रहते हैं। ऐसे फ्लावर को हम चास्मोगैमस कहते हैं। तो ऐसे बहुत कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें 2 तरह के फ्लावर्स जो हैं वो आते हैं। आप देखिए ये प्लांट्स के एग्जांपल दिए हैं, ये इनमें 2 तरह के फ्लावर्स आते हैं। एक चास्मोगैमस है जिसमें स्टिग्मा और एंथर्स दोनों दिख रहेंगे हमें। दूसरे तरह के फ्लावर जो हैं वो हैं क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल, जो कि खुले हुए नहीं रहते हैं उनके सब पार्ट्स। इन सच फ्लावर्स द एंथर एंड द स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। एंथर्स एंड स्टिग्मास जो हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज में होती हैं। व्हेन द एंथर्स डेहिसेंस, और जब एंथर का डेहिसेंस होता है, जब वो ब्रेक होता है, तो फ्लावर बड के अंदर ही पोलन ग्रेन्स जो हैं रहते हैं और उसके अंदर ही जो है वो फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन जो है वो प्रोसेस हो जाता है। पोलन ग्रेन्स कहीं बाहर नहीं जाते। इसीलिए क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। उन्हीं को हम कह सकते हैं कि ये एकदम प्योरली ऑटोगैमस हैं, एज देयर इज़ नो चांस ऑफ क्रॉस पोलन, क्योंकि इसमें कोई और अदर फ्लावर या अदर स्पीसीज जो है उसके फ्लावर के पोलन लैंडिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता। वहाँ पे सेम फ्लावर से ही पोलन्स जो हैं उस पर गिरेंगे। क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट, और वो एक एश्योर्ड सीड सेट ही जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। डू यू थिंक दैट क्लेस्टोगैमी इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस? तो क्लेस्टोगैमी जो है हम कह सकते हैं कि वो एडवांटेजियस इन इस रेस्पेक्ट में है कि वहाँ पे उनको ज़्यादा पोलन्स नहीं प्रोड्यूस करने पड़ेंगे और उनके फर्टिलाइजेशन जो है वो आसानी से हो जाएगा, फॉर श्योर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की, तो इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि आप देखिए कि सेम प्लांट का सेम फ्लावर के अंदर उसी के एंथर से पोलन ग्रेन निकल के उसी के स्टिग्मा पर जाकर उसके एग को जो है वो फर्टिलाइज कर दे रहा है। ऐसे केस में आप देखो कि कोई गैमीट्स के अंदर कोई खास वेरिएशन नहीं होगा क्योंकि सेम ही प्लांट है वो। तो उनकी जो जीनोम होगा, जो उसका जीनोटाइप होगा, वो सिमिलर होगा। उसमें जो जीन्स एग में होंगी वही जीन्स जो है वो पोलन ग्रेन के अंदर मिलेंगी। तो ऐसे में जो सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन का जो उसका एडवांटेज है वो इनको नहीं मिलेगा। कुल मिला के इन्हें एवोल्यूशन में कोई हेल्प ये नहीं करेंगे। तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल प्लांट्स हम कह सकते हैं कि एवोल्यूशन के रेस्पेक्ट में नहीं है। ऐसे प्लांट्स के एग्जांपल्स हमको यहाँ दे रखा है बुक में, आप देखिए। ये देखो, ये चास्मोगैमस फ्लावर दे रखा है जिसमें इसके जो पार्ट्स हैं वो पूरे ओपन है, ये ओपन है। और यहीं नीचे जो है वो क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स दे रखा है जिसमें कि ये क्लोज फ्लावर्स हैं, इनके अंदर ही बनेगा। आप देखिए ये सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं। ए वाले फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, क्लोज स्ट्रक्चर है इस तरीके का। पी
जो मटर होती है उसके भी फ्लावर्स इस तरीके के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसमें। यहाँ पर आप देखिए ये इंसेक्ट दिखाई दे रहा है, सब चीज़ें ओपन है। ऐसा फ्लावर जो है ये क्रॉस पॉलिनेटेड है। इसके अलावा ये जो सी है ये क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो 3 हमें प्लांट्स दिए थे ये इसके एग्जांपल्स हैं, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना एंड वियोला। इस तरीके का प्लांट है जिसमें क्लेस्टोगेमस एंड चास्मोगेमस फ्लावर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अब हम बात कर रहे हैं एजेंट्स क्या क्या हैं पॉलिनेशन के। प्लांट यूजेस 2 एबायोटिक, प्लांट्स 2 एबायोटिक फैक्टर्स या एजेंट्स को यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए, वाटर एंड विंड, एंड 1 बायोटिक दैट इज एनिमल्स एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। मैक्सिमम जो प्लांट्स हैं वो पॉलिनेशन के लिए बायोटिक एजेंट्स का यूज करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारे ब्रायोफाइट्स थे और वो तो यहाँ पर पॉलिनेशन में वाटर का यूज़ करेंगे, लेकिन बाकी जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हम देखते हैं कि वो मैक्सिमम जो है वो टेरेस्ट्रियल टाइप के हैं, तो वहाँ पे वाटर का इतना बड़ा रोल नहीं रह जाता है। ओनली स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज एबायोटिक एजेंट्स, केवल बहुत ही कम प्रोपोर्शन है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का जो कि एबायोटिक एजेंट यानी विंड और वाटर को यूज़ करते हैं पॉलिनेशन के लिए। Pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination. To compensate for, अब आप देखिए कि अगर वाटर से जा रहा है पोलन या फिर विंड से जा रहा है तो उसके चांसेस जो हैं वो बहुत कम है, बहुत कम चांसेस हैं कि वो स्टिग्मा तक पहुँचे। तो इसको कंपनसेट करने के लिए, चांसेस को बढ़ाने के लिए अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए पोलन ग्रेन्स का नंबर बहुत एनॉर्मस अमाउंट में रखा जाता है, यानी बहुत सारे जो हैं पोलन ग्रेन्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन। ओव्यूल्स के जो नंबर हैं उनके कंपैरिजन में पोलन के जो नंबर हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा हैं, ताकि हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है या फिर पॉलिनेशन हो पाए ये से हम इंश्योर कर पाएँ। Pollination by wind is more common amongst abiotic pollination. Abiotic pollination में भी wind के द्वारा जो pollination है वो more common है। Wind pollination also require that pollen grains are light and non-sticky. Wind से अगर pollination हो रहा है तो हम pollen grains को light and non-sticky होना होगा, so that they can be transported in wind currents. They often possess well exposed स्टैमन्स, इनके स्टैमन्स वेल एक्सपोज्ड होंगे ताकि विंड जब उन स्टैमन्स के पास से निकले तो फिर वो पोलन ग्रेन्स को उस पर छोड़ जाए। सो दैट ये हो गया है। एंड लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा, और जो स्टिग्मा होंगे वो फेदरी होंगे टू इजीली ट्रैप एयर बॉर्न पोलन ग्रेन्स, ताकि पोलन ग्रेन जो एयर से आ रहे हैं वो उन्हें ट्रैप कर पाए। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, और हर ओवरी में एक सिंगल ओव्यूल ही होगा, ताकि सिंगल पोलन ग्रेन मिलने से भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो पाए। न्यूमेरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस इन फैमिली, एग्जांपल इज द कॉर्न कॉब। जो कॉर्न कॉब होता है आप देखिए इस तरीके से जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं उसमें, ये तो इनको टेसल्स बोला जाता है। तो ये जो होती हैं ये एक्चुअली क्या होती हैं, स्टिग्मा एंड स्टाइल्स होती हैं, और जो कि हवा के अंदर से उसी प्लांट के जब पोलन ग्रेन्स वहाँ पर रिलीज किए जाते हैं हवा में तो वो ट्रैप करके फर्टिलाइजेशन जो है प्रोसेस में हेल्प करती हैं। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, ग्रासेस के अंदर विंड पॉलिनेशन जो है वो ज़्यादा कॉमन है। Pollination by water is quite rare in flowering plants and is limited about 30 genera. फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत ही लिमिटेड है, 30 जेनरा ही प्लांट के जो मोनोकोटिलिडन प्लांट हैं वो यूज़ करते हैं पॉलिनेशन बाय वाटर। एज against this you would recall that water is a regular mode of transport for male gamete among the lower plant groups such as algae, bryophyta and pteridophytes में जो है वो मेल गैमीट्स को पहुंचाने का काम जो है ये
वाटर करता था मैक्सिमम केसेस में, लेकिन यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स में केवल मोनोकोटिलिडन में ही भी बहुत कम जेनेरा हैं जो कि इस टाइप के पॉलिनेशन का जो है वो यूज़ करते हैं. इट इज़ बिलीव्ड पर्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट्स and pteridophytes that their distribution is limited because of the need of water for the transport of male gamete and fertilization. Some examples of water pollinated plants are Vallisneria. वाटर से जिनका पॉलिनेशन होता है ऐसे प्लांट्स के एग्जांपल वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, विच ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड सेवरल मेरीन सी ग्रासेस. कुछ मेरीन सी ग्रासेस भी हैं जैसे कि जोस्टेरा. Not such as water hyacinth, water lily. The flowers emerge above the वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली में है कि फ्लावर जो है वाटर लेवल के थोड़ा ऊपर वाले जो वाटर की जो एरिया है वहाँ तक वो आ जाते हैं ताकि वाटर से या फिर जो विंड के थ्रू उनमें पॉलिनेशन होता है तो इंसेक्ट उन पर आकर और अपने पोलन ग्रेन्स को छोड़ जाते हैं. तो ये वाटर लेवल से थोड़ा ऊपर जो है इनके फ्लावर्स रहते हैं ताकि इनमें जो पॉलिनेशन हो वो विंड से हो पाए आराम से. इन वेलिसनेरिया द फीमेल फ्लावर, वेलिसनेरिया को याद कर लेंगे आप. द फीमेल फ्लावर रीचेज द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक एंड मेल फ्लावर्स पोलन ग्रेन्स आर रिलीज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. पोलन ग्रेन वाटर में सरफेस में छोड़ दिए जाते हैं वेलिसनेरिया में और फीमेल पार्ट जो है वो वाटर के लेवल ऊपर तक है तो आराम से उसको पोलन ग्रेन्स को वाटर में बहते हुए आए हुए पोलन ग्रेन्स को वो आराम से स्टिग्मा जो है वो ट्रैप कर लेती है. दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करेंट्स. Some of them eventually reach the female flowers and stigma in another group of water pollinated plants such as sea grasses. Female flowers remain submerged in water and pollen grains are released inside the water. Pollen grains in many such species are लॉन्ग ऐसे पोलन ग्रेन्स लॉन्ग होंगे, रिबन लाइक होंगे ताकि वाटर जो है उन्हें आसानी से जो है अपने साथ कैरी कर पाए. सम ऑफ देम रीचेज द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन. इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग. पोलन ग्रेन्स पानी में अगर रिलीज किए जाएंगे तो ऐसे में उनको गीला होने से रोकने के लिए एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग, म्यूसिलेज की एक कवरिंग जो है उन पर होती है. बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर नॉट वेरी कलरफुल. जो विंड से अगर पॉलिनेशन हो रहा है या वाटर से पॉलिनेशन हो रहा है ऐसे प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होते हैं, ना ही उनके पास नेक्टार होता है. क्यों? इसका रीज़न ये है कि उनको किसी इंसेक्ट को तो अट्रैक्ट करना नहीं है, किसी को अट्रैक्ट उन्हें करना नहीं है, वो तो नेचुरली वाटर से और विंड से हो ही जाना है. तो ऐसे में वो बहुत कलरफुल उन्हें होने की ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें इस तरीके से नहीं बनाया गया है. यहाँ पर हम देखेंगे कि majority of flowering plants use a range of animals as pollinators. Bees, butterflies, flies, beetles, wasps and moths, birds जिसमें sunbirds and hummingbirds, bats are commonly pollinating agents. ये सब common pollinating agents हैं insects ये एनिमल कैटेगरी में. अमंग दीज एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स. सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन कराते हैं वो बीज कराती हैं. इवन लार्जर एनिमल सच एज सम प्राइमेट्स, कुछ लार्ज एनिमल जैसे कि लैमूर्स या फिर ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स और इवन रेप्टाइल्स, gecko, lizard and garden lizard have also reported as pollinators in some species. कुछ species के pollination ये लोग भी करा पाते हैं. Often flower of animal pollinated plants are specially adapted for a particular species of animal. हर एक फ्लावर जो है वो किस तरीके से पॉलिनेटेड होगा उसी तरीके से उसकी बनावट जो है वो है, उसका कलर, फ्रेगनेंट, उसका साइज, उसमें कितना नेक्टार है, ये सब डिपेंड कर रहा है कि उसको किस तरीके का इंसेक्ट आकर या एनिमल आकर उसको पॉलिनेट करा रहा है. व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल अ नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड. अगर फ्लावर्स बहुत छोटे हैं तो ऐसे में फ्लावर्स जो हैं वो क्लस्टर्स में आ जाते हैं, गुच्छे बना लेते हैं ताकि वो अपीयर हो पाएँ, दिख पाएँ और प्लांट्स या एनिमल्स जो हैं उनके तरफ अट्रैक्ट हो पाएँ. बहुत सुंदर उनके पास फ्रेगनेंस होगा और उनके पास में जो है आप जानते हैं कि उनके पास में
नेक्टर होगा। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल सिक्रीट फाउल ऑर्डर्स। ऐसे फ्लावर्स जो कि फ्लाइज जिनको पॉलिनेट कर रही हैं या बीटल जिन्हें कर रही हैं, तो ऐसे फ्लावर्स जो हैं वो फाउल ऑर्डर जो है उनकी स्मेल ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स, इस तरह के एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। टू सस्टेन एनिमल विजिट्स द फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवार्ड्स। तो एनिमल्स आते रहें तो ऐसे में उनको रिवार्ड के तौर पे उन्हें नेक्टर या पोलन जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि एज अ फूड या स्टोरेज के लिए वो यूज़ करते हैं फ्यूचर फूड के लिए। फॉर हार्वेस्टिंग द रिवार्ड फ्रॉम द फ्लावर्स एनिमल विजिटर कम इन कॉन्टेक्ट विद द एंथर एंड द स्टिग्मा। द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट अ कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन। उन एनिमल्स की बॉडी पे पोलन ग्रेन आकर चिपक जाते हैं जब वो उनके पास आते हैं नेक्टर कलेक्ट करने। विच आर जनरली स्टिकी। जो पोलन ग्रेन होते हैं वो स्टिकी होते हैं नेचर में, चिपक के आराम से जाते हैं। व्हेन द एनिमल कैरिंग पोलन ऑन इट्स बॉडी कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा इट ब्रिंग्स अबाउट पॉलिनेशन। स्टिग्मा तक जैसे ही पहुंचते हैं वो वहाँ गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं पोलन ग्रेन्स और पॉलिनेशन हो जाता है। इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवार्ड आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एग। कुछ स्पीसीज प्लांट्स के इस तरीके के भी हैं जो कि अपने फ्लावर्स में एग ले करने के लिए उनको जगह देते हैं कुछ और इंसेक्ट्स को। तो इंसेक्ट्स को जगह मिल जाती है एग ले करने के लिए, और बदले में जब वो उस फ्लावर के पास जाते हैं तो वो उनको पॉलिनेट करा आते हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ सच द टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ Amorphophallus, the flower itself about 6 feet in height. वो फ्लावर खुद 6 फीट का है हाइट में। A similar relationship exists between a species of moth and plant yucca. मॉथ एंड यूका के बीच में भी इस तरीके का जो है वो एक बॉन्डिंग दिखाई देती है पॉलिनेशन का टाइप। When both the species moth and the plant cannot complete their life cycle without each other. ऐसे में प्लांट या फिर वो मॉथ अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं कर पाती एक दूसरे की हेल्प के बिना। मॉथ वहाँ पे एग ले करती है जैसे कि मैंने आपको बताया, और बदले में वो पॉलिनेशन करा देती है उस प्लांट का। तो व्हाई डोंट यू ऑब्जर्व सम फ्लावर्स ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। आप इन प्लांट्स के फ्लावर्स के बारे में देख सकते हैं। आज इतना ही। थैंक यू।